महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और महीने के आखिरी में अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। ना पता चलता है पैसा गया कहाँ, ना बचत हो पाती है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता है। अगर ये कहानी आपकी भी है तो प्रॉब्लम आपकी इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम है एक प्रॉपर बजटिंग सिस्टम का ना होना। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जो दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं, 50-30-20 रूल। ये इतना सिंपल है कि आप आज ही अपनी अगली सैलरी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, 50-30-20 रूल क्या है? 50-30-20 रूल एक बहुत सिंपल बजटिंग फ्रेमवर्क है। इसमें आप अपनी मंथली टेक होम इनकम यानी सैलरी मिलने के बाद जो अमाउंट हाथ में आता है को 3 हिस्सों में बांटते हैं। 50% नीड्स जरूरतें, 30% वांट्स इच्छाएं, 20% सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बचत और निवेश। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत रिजिड नहीं है, फिर भी एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है। आपको हर छोटी चीज का हिसाब नहीं रखना पड़ता, बस 3 बड़ी कैटेगरीज का ध्यान रखना है। चलिए हर कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 2, 50% नीड्स। नीड्स का मतलब है वो खर्चे जिनके बिना आपका बेसिक जीवन नहीं चल सकता। इसमें आते हैं रेंट या होम लोन, EMI, ग्रोसरीज और जरूरी खाना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस जैसे बिल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस जाने का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, हेल्थ टर्म, जरूरी लोन, EMIs। अगर आपकी मंथली टेक होम इनकम 50,000 रुपए है तो 25% यानी 25,000 रुपए इन नीड्स के लिए एलोकेट होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात, अगर आपके नीड्स 50% से ज्यादा हो रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा रेंट या EMI, तो ये एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब है या तो आपको अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना होगा या इनकम बढ़ाने के तरीके सोचने होंगे। सेक्शन 3, 30% वांट्स। वांट्स वो खर्चे हैं जो लाइफ को एंजॉयबल बनाते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते। इसमें आते हैं रेस्टोरेंट्स में खाना, ऑर्डरिंग, मूवीज, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स एटसेट्रा, शॉपिंग, नॉन एसेंशियल क्लोथ्स, गैजेट्स, ट्रैवल और वेकेशंस, हॉबीज। 50,000 रुपए इनकम के एग्जाम्पल में 15,000 रुपए वांट्स के लिए एलोकेट होगा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, 50-30-20 रूल आपको यह नहीं कहता कि एंजॉय करना बंद कर दीजिए, बल्कि ये एक हेल्थी लिमिट देता है ताकि आप गिल्ट फ्री होकर एंजॉय भी करें और साथ ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बनी रहे। सेक्शन 4, 20% सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स। 20% को हमेशा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे इमरजेंसी फंड। अगर अभी तक पूरा नहीं बना है, पिछली वीडियो देखें। SIP, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट सेविंग्स, कोई भी बड़ा गोल जिसके लिए आप बचत कर रहे हैं, घर, गाड़ी, हायर एजुकेशन। 50,000 रुपए इनकम में ये 10,000 रुपए होगा। ये वो पैसा है जो आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम बनाता है। पर याद रखिए, पहले इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल करें, अगर पूरा नहीं बना फिर SIP और इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। दोनों के बीच स्प्लिट भी कर सकते हैं जब तक इमरजेंसी फंड पूरा ना हो जाए। सेक्शन 5, रूल को अपनी लाइफ पर कैसे अप्लाई करें। चलिए अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये अप्लाई कैसे करें। स्टेप 1, अपनी टेक होम इनकम पता करें। सैलरी स्लिप से जो अमाउंट एक्चुअली अकाउंट में आता है वो लें, टैक्स कटिंग के बाद वाला। स्टेप 2, पिछले 2-3 महीने का खर्चा ट्रैक करें। बैंक स्टेटमेंट या किसी एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप से देखें आप अभी क्या क्या कैटेगरीज में खर्च कर रहे हैं। स्टेप 3, कैटेगरीज में बांटें। हर खर्चे को नीड्स, वांट्स या सेविंग्स में डालें और परसेंटेज निकालें। स्टेप 4, गैप आइडेंटिफाई करें। अगर आपके नीड्स 60% हैं या सेविंग सिर्फ 5% है तो समझ जाइए कहां एडजस्ट करना है। स्टेप 5, धीरे धीरे एडजस्ट करें। एक ही महीने में पूरा परफेक्ट मत बनाइए, धीरे धीरे 2-3 महीने में इस रेशियो के करीब पहुंचें। सेक्शन 6, सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो पहले नीड्स और वांट्स पर खर्च करते हैं और जो बचता है वो सेव करते हैं। इससे ज्यादातर महीनों में सेविंग्स बहुत कम या जीरो हो जाती है। सही तरीका है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले वो 20% सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की तरफ अलग कर दें। SIP का ऑटो डेबिट इसीलिए काम करता है। फिर बाकी बचे पैसे से नीड्स और वांट्स मैनेज करें।